Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it. Hey, what's up everybody? This is Arshika and welcome to my channel, and in this video I'm going to talk about top 30 B schools in India by NIRF 2020. ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरा देखने के साथ साथ कुछ चीज़ों पे समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कई सारी प्राइवेट बी स्कूल्स इस रैंकिंग के अंदर हैं। अब आप जब रैंकिंग कोई देखते हो तो आप ये सोचते हो कि यार प्लेसमेंट अच्छा है इसलिए ये कॉलेज रैंकिंग के अंदर आता है। एग्री करो कि क्या तुम यही सोचते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर आप टॉप कॉलेजेस, जब आप टॉप सुनते हो ना तो आपके माइंड में आता है प्लेसमेंट अच्छा होगा, बट NIRF की रैंकिंग के फ्रेमवर्क में प्लेसमेंट इज नॉट द क्राइटेरिया। एक बार जाओ उठाकर देखो फ्रेमवर्क तो तुम्हें समझ में आएगा कि अगर तुम प्लेसमेंट के बेसिस पर रैंकिंग देख रहे हो तो तुम एक गलत डिसीजन लेने वाले हो इन रैंकिंग के बेसिस पे, क्योंकि इनका जो फ्रेमवर्क है वो कई सारे डिफरेंट पैरामीटर्स पे है एक्सक्लूडिंग प्लेसमेंट। वो डिफरेंट पैरामीटर्स क्या हैं? वो डिफरेंट पैरामीटर्स है कितना एक्सपोजर ये कॉलेज देता है, कितना इन्वेस्टमेंट करता है वर्कशॉप्स के लिए, सेमिनार्स के लिए, गेस्ट फैकल्टीज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, नए इक्विपमेंट्स के लिए, डाइवर्सिटी क्या है, कितनी स्टूडेंट्स यहाँ पे PhD कर रहे हैं, इन सभी पैरामीटर्स के बेसिस पे NIRF रैंकिंग देता है। बट वहाँ पे आपको कोई भी पैरामीटर नहीं मिलेगा प्लेसमेंट के लिए। तो अगेन जो प्राइवेट रैंकिंग है वो तो रिलायबल है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो पैसे लेके रैंकिंग में कोई भी कॉलेज आ सकता है। बट जो NIRF की रैंकिंग है वो रिलायबल है 100%, बट प्लेसमेंट के बेसिस पे उन्होंने रैंकिंग नहीं दी है। अगर तुम प्लेसमेंट के बेसिस पे कॉलेजेस देख रहे हो तो तुम्हें अपनी लिस्ट अलग तरीके से बनानी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तुम कहोगे कि आपने ये वीडियो बनाया था NIRF की रैंकिंग में आता है बट प्लेसमेंट क्यों नहीं अच्छा है। तो दैट व्हाट आई एम सेइंग, अगर प्लेसमेंट के बेसिस पे कॉलेजेस जानना चाह रहे हो एज पर योर प्रोफाइल तो आप नीचे नंबर पे भी कांटेक्ट करके एनालाइज कर सकते हो, देन फाइनलाइज कर सकते हो अपने बी स्कूल्स को। बट इस वीडियो को स्टार्ट करते सबसे पहला कॉलेज है अहमदाबाद, देन सेकंड पोजीशन पे जो कॉलेज आता है दैट इज IIM बैंगलोर, एंड थर्ड पोजीशन पे जो कॉलेज आता है दैट इज IIM कैलकटा। सो ABC जो है वो टॉप 3 पोजीशन कॉलेज है। जो फोर्थ पोजीशन का कॉलेज है दैट इज IIM लखनऊ। फोर्थ पोजीशन के बाद जो फिफ्थ पोजीशन का कॉलेज है दैट इज IIT खड़गपुर। जो फिफ्थ के बाद सिक्स पोजीशन का कॉलेज है दैट इज IIM कोझिकोड। सेवंथ पोजीशन पे जो कॉलेज है दैट इज IIT इंदौर। IIT इंदौर के बाद जो कॉलेज आता है दैट इज IIT दिल्ली। IIT दिल्ली के बाद जो 9th पोजीशन का कॉलेज है दैट इज एक्सिलराई जमशेदपुर, और 10th पोजीशन का जो कॉलेज है दैट इज MDI गुड़गांव। तो ये तो थी टॉप 10 कॉलेजेस की लिस्ट। अब हम बाकी 20 कॉलेजेस भी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि फिर से वही कह रही हूँ, जैसे ये लिस्ट बढ़ती जाएगी, टॉप 10 ऐसा है फिर भी आप आंख बंद करके ले सकते हो, बट जब ये टॉप 20 होंगे, टॉप 30 होंगे, आप मेरे इशारों को समझो, अगर ये टॉप 30 होंगे, टॉप 40 होंगे तो इसमें कई सारे कॉलेजेस ऐसे होंगे जहाँ पे तुम्हें एवरेज जो है वो वैसा नहीं मिलेगा जैसा तुम चाह रहे हो। तो अगर तुमने नहीं सोचा तो तुम रिग्रेट करोगे, बिकॉज मुझे पता है कि MBA के बाद तुम्हारी जेब खाली नहीं पूरी खाली होने वाली है। तुम किसी भी बी स्कूल को उठा के देखो, 10 लाख इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट व्हाट यू आर गोइंग टू मेक फॉर योर एजुकेशन, और 10 लाख के बाद अगर तुम्हें 3 लाख 4 लाख का पैकेज मिल रहा है तो तुम ठगा हुआ फील करोगे। तुम सोचोगे यार मैंने MBA किया ही क्यों, मैं ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब कर लेता, इतना तो पैकेज मेरा 2 साल में वैसे ही हो जाता। तो दैट व्हाट आई एम सेइंग, एनालाइज देन फाइनलाइज, एंड इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ right B school. And here I am with this video to help you out to finalize your colleges and to get into a right college as per your profile. कोई भी हेल्प चाहिए नीचे नंबर दिया है, कॉल मैसेज या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हो। अब ये 10 कॉलेजेस के बाद जो 11th पोजीशन का कॉलेज है बाय NIRF उसमें IIT बॉम्बे आता है। IIT बॉम्बे के बाद जो कॉलेज है दैट इज NITI मुंबई व्हिच इज नोन फॉर इंजीनियर्स। कहीं ना कहीं आप मेजॉरिटी ऑफ जितने भी कॉलेजेस देखोगे उसमें आपको इंजीनियरिंग स्टूडेंट ज्यादा मिलेंगे, बिकॉज टेक्निकल के बाद या तो कुछ साल वो जॉब करते हैं तो उन्हें लगता है कि मुझे ऐसा प्रोफाइल पे जॉब नहीं करना है, मुझे मैनेजमेंट प्रोफाइल पे जाना है, तो दे ऑप्ट फॉर MBA, या फिर राइट आफ्टर डूइंग द ग्रेजुएशन दे एनालाइज कि मेरे पास टेक्निकल स्किल्स तो हैं बट मुझे मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए, तो वो अपना MBA प्लान कर लेते हैं। सो NITI मुंबई के बाद जो कॉलेज है दैट इज IIT रुड़की। 14 पोजीशन पे जो कॉलेज है दैट इज IIT मद्रास। 15 पोजीशन का कॉलेज है IIM ट्रिची विच इज तिरुचिरापल्ली। देन 16 पोजीशन का कॉलेज है IIT कानपुर। 17 पोजीशन का कॉलेज है IIM उदयपुर। 18 पोजीशन का कॉलेज है SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च।
एंड उसके अलावा 19 पोजीशन का कॉलेज है IIM रायपुर एंड 20 पोजीशन का कॉलेज है IIM रांची। अभी आप टॉप 20 में कई सारे कॉलेजेस देख रहे होंगे जो कि IIT हैं, मतलब वो IIM से ऊपर आते हैं बिकॉज वो एक्सपोजर वाइज कहीं ना कहीं अच्छा एक्सपोजर प्रोवाइड कर रहे हैं एंड दैट इज द रीजन वो ऊपर आते हैं। बट अगेन वही चीज प्लेसमेंट वाइज ये लिस्ट वेरी करेगी। अब 20 के बाद जो 21 पोजीशन पे कॉलेज आता है दैट इज IIM रोहतक। 22 पोजीशन का जो कॉलेज है दैट इज SIBM पुणे। इस कॉलेज के अंदर जाने के लिए आपको कैट नहीं लगेगा, जैट नहीं लगेगा, स्नैप लगेगा। जैसे कि हमने 9 पोजीशन का कॉलेज देखा था दैट इज जेवियर एक्सिलराई जमशेदपुर, तो उसके लिए जैसे जैट का एग्जाम लगता है वैसे ही अगर हम 22 पोजीशन का जो कॉलेज है SIBM उसके लिए स्नैप का एग्जाम लगता है बिकॉज ये प्राइवेट बी स्कूल्स है और ये अपने एंट्रेंस एग्जाम खुद कंडक्ट कराते हैं। तो अगर आपको टॉप के कॉलेजेस में चाहिए और आपका कैट का एग्जाम अच्छा नहीं जाता तो बाय गिविंग जैट एंड स्नैप स्टिल आप अपने डिजायर कॉलेजेस के अंदर जा सकते हैं। इसके साथ एक और चीज मुझे याद आई, वन ऑफ माय फ्रेंड रिसेंटली पास आउट फ्रॉम सिम्बियोसिस, नॉट फ्रॉम SIBM पुणे, वन ऑफ देयर कॉलेजेस व्हिच स्टैंड्स ऑन 3rd 4th पोजीशन। I asked him, मुझे एक रिव्यू वीडियो बनाना है, what was your experience at Simbi and क्या सारी चीज़ें हैं, क्या प्लेसमेंट सिनारियो है। तो he was also not very confident coming in front of camera and telling the reality about placements because placement में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट्स को कॉलेजेस की वेबसाइट पे देख के पता नहीं चलती है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था कि अगर 20 बच्चे हैं और उन सभी का एवरेज पैकेज लेट से 12 लाख रुपए लगा है, 10 बच्चे हैं 12 लाख का एवरेज गया है, तो कॉलेज का एवरेज पैकेज हो गया 12 लाख। पर अगर इन्हीं 10 में से सिर्फ एक बच्चे का एवरेज पैकेज लग जाएगा 1 करोड़ रुपए का, तो उस कॉलेज का एवरेज हो जाएगा 22 लाख रुपए। तो कैसी ये सारी चीजें। हमने एक और चीज पे डिस्कस किया था कि हर कॉलेज में एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, एक होते हैं एवरेज, देन बिलो एवरेज, अबव एवरेज और 5% ऐसे होते हैं जो बिलो एवरेज से भी और बिलो होते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को तो प्लेसमेंट में काउंट ही नहीं किया जाता है। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स है जिसको तुम्हें समझने की जरूरत है अगर तुम किसी बी स्कूल को देख रहे हो। देन उसके बाद 23rd पोजीशन पे जो कॉलेज आता है दैट इज ग्रेट लेक्स चेन्नई। देन 24th पोजीशन का कॉलेज है दैट इज NMIMS मुंबई, नारसी मुंजी का कॉलेज है, अगेन काफी नोन है और इसके अंदर तुम्हें जाने के लिए NMAT का स्कोर लगेगा। तो आपने देखा जैसे ये लिस्ट बढ़ती जा रही है तुम्हारे पास एंट्रेंस एग्जामिनेशन के भी ऑप्शन बढ़ते जा रहे हैं कि अगर तुम्हारा कैट स्किप हुआ तो तुम जैट दे सकते हो, जैट स्किप हुआ तो स्नैप दे सकते हो, स्नैप स्किप हुआ तो तुम NMAT भी दे सकते हो, जो एक बार नहीं 2 बार होता है और उसके बेसिस पे तुम अपने ड्रीम बी स्कूल के अंदर जा सकते हो। बट फिर भी अगर कोई भी डाउट है यार, फील फ्री टू रीच आउट टू द नंबर, वी वुड लव टू हेल्प। साथ ही साथ कई सारे लाइव वीडियोस में भी आती हूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी है, कॉलेजेस का रियलिटी चेक करना है। तो उसके लिए तुमने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके जल्दी से सब्सक्राइब करो बिकॉज यहाँ बहुत कुछ इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। देन जो 24th पोजीशन का कॉलेज है दैट इज ICFI बिजनेस स्कूल IBS हैदराबाद। इस कॉलेज का नाम सुन के मुझे अपनी लास्ट ईयर की वीडियो आती है। मैंने जब शुरू में वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था आई वाज नॉट दैट कैमरा फ्रेंडली और मैंने इस वीडियो में कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में देखा था बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी थे। ये 25th पोजीशन का कॉलेज है, इनटेक बहुत ज़्यादा है इस कॉलेज का। फीस और अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो 7-8 के बीच का एवरेज पैकेज ये कॉलेज कहीं ना कहीं देता है। बट क्या इसमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए यार, एक इंडिविजुअल भी वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी इन सभी कॉलेजेस में तुमको कहीं ना कहीं वीडियो मिल जाएगा, पर तुम्हें एनालाइज करना है देन फाइनलाइज करना है। एक और वीडियो बनाऊंगी जहां पे मैं बताऊंगी कि क्या डिफरेंस होता है जब कॉलेज का इनटेक कम है और जब कॉलेज का इनटेक बहुत ज़्यादा है, राइट? तो उसमें कितना फर्क आ जाता है हर स्टूडेंट के बेसिस पे, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो यार बने रहना पड़ेगा। और फिर से हिंट कर रही हूँ कि ये लिस्ट बढ़ती जा रही है और अगर तुम्हारा प्रेफरेंस प्लेसमेंट है तो तुम्हें इस लिस्ट को रीवेरीफाई करना है और अपनी एक अलग लिस्ट बनानी पड़ेगी। 26 पोजीशन का जो कॉलेज है दैट इज IIFT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसका एग्जाम होता है IIFT का, उस पर भी वीडियो है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। 27 पोजीशन का जो कॉलेज है दैट इज तापनी, जो कि मणिपाल यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। 27 पोजीशन का ये कॉलेज है, मुझे लगता है थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए था, बट आई डोंट नो
क्यों ये 27 पोजीशन पे, माइट बी द रीजन इज प्लेसमेंट के बेसिस पे इसको और ऊपर होना चाहिए था। 27 के बाद जो 28 पोजीशन पे कॉलेज आता है दैट इज IIM दिल्ली। 29 पोजीशन पे जो कॉलेज आता है वो कॉलेज नोन है इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग, दैट इज IIT धनबाद। वैसे ये कॉलेज माइनिंग के लिए नोन है, बट आप यहाँ से अगर MBA प्लान कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो। फीस कम है IITs की और ROI अच्छा मिल जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 30th पोजीशन पे जो मेरा कॉलेज है दैट इज IIM शिलोंग। मैं कह रही हूँ मेरा कॉलेज है, मेरी लिस्टिंग, ये मेरी रैंकिंग नहीं है, मेरी रैंकिंग भी मैं लेकर आऊंगी प्लेसमेंट वाइज। ये NIRF 2020 की रैंकिंग है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। 30 कॉलेजेस को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो पे टॉप 40 कॉलेजेस पे बात होगी। बट फिर से कहूंगी, इतने हिंट्स दे रही हूँ यार, तुम समझते ही नहीं हो मेरी बातों को। क्यों नहीं समझते हो बताओ यार? हिंट्स यही है कि क्योंकि मैं कहीं ना कहीं लास्ट कई सालों से काउंसलिंग कर रही हूँ, मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती हूँ, तो मैं ये समझ पाती हूँ कि हर स्टूडेंट किसी कॉलेज में सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखता है वो प्लेसमेंट देखता है। क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट प्लेसमेंट, बट वो एक अच्छा खासा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आप IIMS की बात करो 20-25 लाख का इन्वेस्टमेंट है, अगर किसी आप प्राइवेट बी स्कूल की बात करो 20-25 लाख का इन्वेस्टमेंट है। बट इन दैट केस अगर आपने अपना जॉब छोड़ा है, आप ऑलरेडी 10 लाख के पैकेज पे काम कर रहे हो और 2 साल बाद आपको रियलाइज हो कि यार मतलब मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला ही नहीं, तो तुम्हें रिग्रेट होगा। एंड दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि अगर आपका ओवरऑल पर्सपेक्ट है एक्सक्लूडिंग प्लेसमेंट तो आप इस लिस्ट को डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो। बट इफ दिस इंक्लूड्स प्लेसमेंट, so the list should be different. So this was all about this video. Share it with your friends. Do not forget to subscribe to my channel. And अगर मुझसे कोई सवाल है, you can also reach out to my Instagram handle with Ms. Arshi Khan. Link in the description box. Till then, stay tuned. See you with some more important topics. Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it.